भारत अपने गणतंत्र के 75 साल पूरे कर चुका है। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के गणतंत्र दिवस के जश्न की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति रखी गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता भेजा गया था। इस न्योते पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो मुख्य अतिथि बनकर भारत आए और गणतंत्र दिवस समारोह के राष्ट्रीय अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर गए, जहां पर उन्होंने शहीदों को याद किया और शहीदों को पुष्पांजलि भी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्घी में कर्तव्य पथ पर पहुंची। इस दौरान उनके साथ समारोह के अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो भी बग्घी में सवार होकर कर्तव्य पथ पहुंचे। कर्तव्य पथ पर सभी सुरक्षा बलों के परेड के जत्थों की राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। इस दौरान तीनों सेनाओं के साथ साथ देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले सुरक्षा बलों ने परेड में अपने बैंड के साथ मार्च पास किया। गणतंत्र दिवस समारोह में परेड शुरू होने से पहले सेना के हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। इन हेलीकॉप्टर्स ने समारोह में पहुंचे सभी दर्शकों पर फूल बरसाए।
76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने इंडोनेशिया को न्योता दिया था। इंडोनेशिया की सेना के 352 सदस्य सैनिकों के जत्थे ने कर्तव्य पथ पर मार्च पास किया। परेड में भारतीय सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर रखी गई। इसमें सैनिकों के सम्मान को दिखाया गया। इस झांकी से पूर्व सैनिकों को ट्रिब्यूट भी दिया गया। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। झांकी में भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्त और एकीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण को दर्शाया गया, ताकि परिचालन प्रभावशीलता को अधिकता करने के लिए एक सुसंगत और तालमेलपूर्ण सैन्य संरचना बनाई जा सके। मुख्य युद्ध टैंक T-90 भीष्म और नाग मिसाइल सिस्टम ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इसके साथ ही कई सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें भी परेड में शामिल की गईं। परेड में DRDO की झांकी रक्षा कवच ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, जिसमें देश की सुरक्षा में अहम योगदान रखने वाले उपकरणों को दर्शाया गया। इस दौरान DRDO की बनाई प्रलय मिसाइल को पहली बार परेड में शामिल किया गया। इस दस्ते का नेतृत्व डॉक्टर R श्रीनिवासन ने किया। सुरक्षा बलों की परेड के साथ साथ कर्तव्य पथ पर कई तरह के कर्तव्य भी दिखाते हुए नजर आए। इसमें अलग अलग रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए, जिसमें कर्तव्य पथ पर चलती मोटरसाइकिल पर कर्तव्य करते हुए सैनिक दिखे।
कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के सिग्नल कोर की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने मार्च किया, जिसे द डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बुलेट व्हील, लेडर सैल्यूट, 3 पीक डेविल फॉर्मेशन, शत्रुजीत, मरकरी पीक, इन्फो वॉरियर्स, लोटस और ह्यूमन पिरामिड के साथ सलामी की शुरुआत हुई। बीएसएफ के जवानों ने ऊंटों पर बैठकर मार्च पास किया। ये जवान रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों पर बैठकर सीमावर्ती इलाकों में गश्त करते हैं। ये जवान राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर अहम भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा बलों के साथ साथ परेड में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से ताल्लुक रखने वाले एनसीसी और एनएसएस के छात्रों ने कर्तव्य पथ पर मार्च पास किया। ये छात्र देश के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं और अलग अलग कैंपों के बाद यहाँ पर होने वाली परेड के लिए चयनित किए जाते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी निकाली गई। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी ने भारत के ज्ञान और शौर्य के उस समन्वय की याद दिलाई जिसने सदियों से हमारे राष्ट्र को दिशा दी है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्रदर्शित करती ये झांकी न सिर्फ हमारी कालजयी परंपराओं का सम्मान है, बल्कि उनके साथ आगे बढ़ने का संकल्प भी है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सुंदर शहर थीम के तहत परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण का जश्न मनाते हुए एक झांकी पेश की। अपनी सोची समझी शहरी योजना, हरियाली और अनूठी वास्तुकला के लिए मशहूर चंडीगढ़ वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करता है और एक प्रमुख फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में काम करता है।
इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झलक दिखाई गई। इसके साथ ही इस झांकी में अमृत मंथन की झलक भी दिखाई दी, जिसमें समुद्र मंथन में देव और दैत्यों के संघर्ष को दिखाया गया। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार की भी झांकी देखने को मिली, जिसमें भगवान बुद्ध और तक्षशिला विश्वविद्यालय को दिखाया गया। झांकी के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को भी चलते हुए देखा गया। दूसरे राज्यों की तरह गोवा की भी कर्तव्य पथ पर झांकी निकाली गई, जिसमें गोवा की संस्कृति को दिखाया गया। इस झांकी में शादी के जोड़े में खड़ी दुल्हन और दूल्हे के साथ साथ नाचते गाते लोगों को भी दिखाया गया। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की झांकी में इस बार हस्तशिल्प और पर्यटन को दर्शाया गया, जिसमें पर्यटन के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति को दिखाया गया। परेड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, जिसमें इस बार मातृ शिशु सुरक्षा को दर्शाया गया। इसके साथ ही झांकी में स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण का भी संदेश दिया गया। नवीन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी में देश में बदलते हुए पेमेंट साधनों को दिखाया गया,
झांकी पर QR कोड के साथ साथ संचार के नए साधनों को भी दर्शाया गया। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में संस्कृति मंत्रालय भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत की जनजातीय और लोक शैलियों के समृद्ध और रंगीन विरासत को जीवंत करने वाली नृत्य कला प्रस्तुति जयति जय मम भारतम प्रस्तुत किया गया। इसमें 5000 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार शामिल हैं, जो युवा शक्ति, कलात्मक विरासत और नारी शक्ति को दिखाते हैं, जो भारत के कोने कोने से आई संस्कृति और विरासत की विविधता का भी दर्शन कराते हैं। भारतीय वायुसेना ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट प्रस्तुत किया। ICG के 3 डोर्नियर 228 AC से लैस रक्षा फॉर्मेशन विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरी। परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल ने विजय फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। परेड के दौरान 3 Su-30 विमान त्रिशूल आकृति बनाते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही सतलुज फॉर्मेशन में 2 डोर्नियर 228 AC और 1 AN-32 AC शामिल रहा। गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हुए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कर्तव्य पथ से अपने गंतव्य की ओर निकले।